नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल तेजी या मंदी, सबसे ज्यादा उम्मीदें तो तेजी की हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एफआईआईज बिल्कुल भी मार्केट पे कॉन्फिडेंस नहीं जता रहे हैं। कंटिन्यू बेसिस पे सेलिंग कर रहे हैं, कल भी बेच कर गए हैं, कल से मेरा मतलब फ्राइडे है। एफआईआई फ्यूचर्स में 3251 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और कैश मार्केट में 3318 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। जो ये फ्यूचर्स में सेलिंग है दोस्तों, इसमें इंडेक्स प्लस स्टॉक दोनों जगह बेचा है उन्होंने, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि वो इंडेक्स पे भी भरोसा नहीं जता रहे हैं और स्टॉक्स पे भी नहीं जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ नजर डालें तो मजा आ जाएगा देखने में। बहुत ही शानदार तेजी यूएस और यूरोप में देखने को मिली है। अब ये डायरेक्टली हमारे मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट की बात करूं यानी पोजिशनल टर्म की, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। अभी तो देखो ट्रम्प साहब कुर्सी पे बैठने वाले हैं अमेरिका में, तो आई थिंक ट्रम्प साहब की प्री रैली चल रही है, आप ये कह सकते हैं। भारतीय बाजार के लिए भी बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, लाइक बजट अब दूर नहीं रह गया है। 1 फरवरी को आपका बजट है, उसके बाद 6 फरवरी को पॉलिसी है। तो मेरे हिसाब से अब मार्केट यहां से कहीं ना कहीं फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग के लिए थोड़ा सा सोच रहा है, वो नहीं है तैयार अब और ज्यादा बिकवाली करने के लिए। वहीं ऊपर की तरफ हम लोग दोबारा से मूव कर सकते हैं 23,800, 24,500 तक पोजिशनल टर्म पे। बाकी एक लेवल मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, एक बार फिर कर देता हूं, 23,350 से 23,600। 350 के ऊपर निकलने के बाद क्लोजिंग आती है तो थोड़ा न्यूट्रल साइड पे हो जाना है और 23,600 के बाद पॉजिटिव हो जाना है। ये क्लियर कट ओपिनियन व्यू बन रखा है। स्टॉक लेवल पे देखते हैं दोस्तों कहां एक्शन होगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां एक्शन होगा, मैं एक एक करके आपके साथ लिस्ट शेयर करता हूं। दोस्तों पहले मैं बता दूं, रिजल्ट सीजन चल रहा है तो रिजल्ट से रिलेटेड स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे और दिन के दौरान मैं कवर भी करूंगा। कैनफिन होम्स, इसके रिजल्ट्स आए हैं तो ये अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा। चेन्नई पेट्रो, इसके भी नंबर्स आए हैं, ये भी अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा। सिगाची इंडस्ट्रीज के नंबर्स आते हुए दिखे, आरबीएल बैंक के रिजल्ट्स आते हुए दिखे, कंट्रोल प्रिंट, कोटक महिंद्रा बैंक, शेषशाही पेपर, 5 पैसा कैपिटल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों इसके नंबर्स मैंने डिस्कस करे, काफी कमेंट है मेरे पास, एक नहीं काफी, कि भाई जियो फाइनेंशियल में लास्ट क्वार्टर डिविडेंड था, डिविडेंड इनकम थी, उससे मत एडजस्ट करो। भाई डिविडेंड इनकम कोई अदर इनकम नहीं है, वो नॉर्मल अदर इनकम में आती है, उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में लेके बैठे रहो भाई। कंपनी के अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, जो डिविडेंड दे रहा है वो शेयर भी तो घटा होगा, समझ रहे हो। तो ये मैं चीजें आपके साथ एक जियो फाइनेंशियल की डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब शेयर करूंगा। नो डाउट ये अगर आप ऊपर से देखो तो एक सही बात है आपकी कि भाई डिविडेंड की वजह से इनकम बढ़ गई थी, लेकिन अगर आप डिविडेंड को हटा भी दोगे ना तो भी नंबर्स खराब है भाई साहब। जियो फाइनेंशियल पे मैं खुद पॉजिटिव हूं, लेकिन जो नंबर्स हैं वो तो सही से आपको समझने होंगे और समझाए मैंने कोशिश करी। बाकी आज फिर से एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें आपको डिटेल में चीजें शेयर करूंगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर्स आए हैं, रैलीज इंडिया, आरके फॉर्जिन्स, इंडियन होटल, टेक महिंद्रा, विप्रो, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, एसबीआई लाइफ के तो ओपन मार्केट में ही आ गए थे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे दोस्तों कल मॉर्निंग में ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस की तरफ। कहां कॉर्पोरेट एक्शन है, लाइक डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, इन जैसी चीजों को कहां पे नजर रखना है। तो स्टॉक है दोस्तों नावा लिमिटेड। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, मैं आपको बता दे रहा हूं, बट 20 जनवरी को स्प्लिट होगा, 2 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आएगा। 21 जनवरी को एंजल 1 के 11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड रहेगा। अब मान के चलो मैं जियो फाइनेंशियल हूं और मेरा इन्वेस्टमेंट एंजल 1 में है, ठीक है जी, एग्जाम्पल के रूप में 11 रुपए का मुझे डिविडेंड आ जाएगा, तो ये मेरा अदर इनकम बन गई, नॉर्मल अदर इनकम है, लेकिन शेयर का प्राइस भी तो 11 रुपए टूटेगा, तो मेरी पोर्टफोलियो में तो उतना लॉस आएगा। बट वही है, जो हमारे पास आ जाता है वो दिखता है, जो नहीं आया, मैंने बुक तो करा नहीं लॉस, तो वो मेरी बुक में एंट्री नहीं बनेगी, एंट्री बनेगी जो डिविडेंड आया उसकी, जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स थोड़े ऊपर दिखेंगे। जो आप लोग कह रहे हो वो एकदम ठीक है, लेकिन डिविडेंड जैसी इनकम को नॉर्मल अदर इनकम में रखा जाता है और नॉर्मल अदर इनकम को नंबर्स में इंक्लूड किया जाता है, एक्सेप्शनल इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब इसके बारे में मैं जब जियो फाइनेंस पे बात करूंगा तब डिटेल में बात करूंगा। तो एंजल 1 11 रुपए डिविडेंड शेयर ट्रेड करेगा 21 जनवरी को। 22 जनवरी को हेवल्स का 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है। बंसाली इंजीनियरिंग 1 रुपए का डिविडेंड है। तो 24 जनवरी को वारे रिन्यूएबल्स 1 रुपए डिविडेंड है। मास्टेक 7 रुपए है। बीएन, अब बाकी छोटे मोटे स्टॉक्स हैं, कोई छोड़ते हैं। आज भी दोस्तों 2 कंपनीज के नंबर्स आने हैं, कोई पर्पल फाइनेंस एंड के सॉल्व्स इंडिया के नंबर आने हैं। ये एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है। आते हैं दोस्तों
कल से लेकर फ्राइडे तक कहां कहां रिजल्ट्स आने वाले हैं, एक बार रिजल्ट कैलेंडर चेक करते हैं। तो 20 जनवरी बड़ा दिन है दोस्तों, कल जोमेटो के नंबर्स आने वाले हैं। आइए, और जोमेटो Q3 में सबसे ज्यादा उठाया गया म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, सबसे ज्यादा स्कीम्स के द्वारा। तो जोमेटो के नंबर्स आएंगे, IRFC, डिक्सन टेक्नोलॉजी, IOB, IDBI बैंक, ओब्रॉय रियलिटी, पेटीएम, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सेंट्रल बैंक, APL अपोलो ट्यूब्स, L&T फाइनेंस, MCX, ICICI सिक्योरिटीज, MRPL, न्यूजन सॉफ्टवेयर, करुण व्यस्सा बैंक, JNK बैंक, सनटेक रियलिटी, AGI ग्रीन पैक, इंडोस्टार कैपिटल, राघव प्रोडक्ट, विधि स्पेशलिटी। ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे कल। परसों की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, यूको बैंक, KEI इंडस्ट्रीज, टाटा टेक्नोलॉजी, दालमिया भारत, PNB हाउसिंग, AP रियल एस्टेट, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, इंडिया सीमेंट, तानला प्लेटफॉर्म, साउथ इंडियन बैंक। ये सारे नंबर्स हैं। और भी बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों जिनके नंबर्स आएंगे, लिस्ट बहुत लंबी है तो वीडियो स्ट्रेच हो जाएगी बिना बात के। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हमें कल से लेकर फ्राइडे तक के बीच में नजर में रखना है। काफी एक्शन होगा बाजार में रिजल्ट्स के दम पर। मैं आपके साथ दिन के दौरान बाकी चीजें कवर करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।